ये जो आपके सामने है इसको शक्ति चक्र बोलते हैं और ये हम्म एडवांस वास्तु के मेजरमेंट के लिए कहें, मैप के मेजरमेंट करने के लिए कहें उसमें यूज होगा, या जो हम्म 5 एलिमेंट को समझने के लिए 16 जो जोन्स हैं यानी 16 दिशाएं हैं उसको समझने के लिए हम्म बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब इस एडवांस अच्छा। वास्तु में भी दो सेक्शन हो जाते हैं। हम्म एक सेक्शन होता है ये 16 दिशाएं, हम्म और ये जो कलरफुल दिख रहा है जैसे यहाँ पे ये व्हाइट कलर हो गया, यहाँ से ये ब्लू कलर हो हम्म गया, फिर ये ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, ये येलो हो गया, ये 5 हम्म एलिमेंट हो गया। तो जी। 16 दिशाएं, 5 एलिमेंट। हम्म फिर यहाँ हम्म ये N1 N2 N3 दे रहा है, एक जोन में दो ये एंट्री जी। पॉइंट हो गया यानी एंट्रेंस हो हम्म गया। तो ये 32 ओ- दरवाजे हो गए। यानी ओके। इस एडवांस वास्तु में तीन चीज पर ही हमें फोकस करना है: 32 हम्म एंट्रेंस, 16 दिशाएं और 5 एलिमेंट। ठीक है। इसी के थ्रू आप कोई भी घर नया बन रहा हो उसकी जो प्लानिंग है उससे लेकर, कोई घर बन गया है उसमें जो वास्तु दोष है उसका एकदम 100% इफेक्टिव रेमेडीज से लेकर, घर हम्म में कौन सा बेडरूम से लेके किचन टॉयलेट कौन कहाँ होना चाहिए वो सब कर सकते हैं। ओके। और इस एडवांस वास्तु का भी एक जो एडवांस सेक्शन है वो है ये 45 एनर्जीज, जो 45 देवताज हैं। देता है। ठीक है। लेकिन हम्म कुछ लोगों के मन में ये भ्रम ये हम्म है कि वो सोचते हैं कि हम इस पे काम नहीं करेंगे और हम्म सिंपली हम ये कर लें तो काम हो जाएगा। तो ये उनका भ्रम है। लेकिन सीधे फोर्टी कैसे? फाइव देवताज के ऊपर वर्कआउट करें, 16 डायरेक्शन पे ना करें। नहीं, उनका जैसा सोच होता है, कुछ लोगों की सोच होती है कि हम ये 45 देवता पर काम कर लें तो बाकी हम्म चीजों को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हम्म मूर्खतापूर्ण निर्णय है। समझ में आया? ओके। जैसा कि मैंने उधर आपको बताया था कि हम्म चावल कितना भी महंगा वो दाल को रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल। दाल कितना भी महंगा हो या आपके लिए न्यूट्रिएंट्स वाला हो वो सब्जी को रिप्लेस नहीं कर सकता। हम्म वैसे ही वास्तु में जो अब तक आपने पढ़ा जो वैदिक वास्तु का कंसेप्ट था हम्म वो इससे रिप्लेस नहीं हो सकता। ओके। और देखिए, वास्तु का तो अक्सर हमें वैदिक को तो रखना ही रखना है, बेस हमारा वैदिक ही रहेगा। वैदिक को हमें ध्यान में रखते हुए जहां फिर। से जो अच्छे पॉइंट्स मिलने हैं, जी। जो हमारे काम का है, हम्म उस चीज को लेना है। हमारा ओके। रोल, मैं अक्सर कहता हूँ अपने बैचेज में कि हमारा जो, हम एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट है, हम्म हमारा रोल एक डॉक्टर का है। डॉक्टर हम्म बीमारी की दवा देने के साथ साथ आपको परहेज भी बताता है कि क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है, क्या जी। आपको नहीं करना है, क्या आपको करना है, दवा लेना है, फल खाना है, एक्सरसाइज करना है। हम्म डॉक्टर वहाँ ये क्यों नहीं कहता आप दवा खा रहे हो एक्सरसाइज मत करना, बोलता है? नहीं, कभी नहीं बोलता। या ये भी कह सकता था कि डॉक्टर ये दवा खा रहे हो तो क्या एक्सरसाइज वगैरह ये सब चक्कर में पड़े, अरे छोड़ो, शुगर के मरीज हम्म है तो दवा भी खा रहे हो, चलो चॉकलेट रसगुल्ला जो भी मिठाई तुमको खाना है जितना खाना है खाते रहो। नहीं, मतलब कभी लेकिन नहीं वो सर। भी जान रहा है ना कि जहाँ जिसका इम्पोर्टेंस हमें उसको लेके चलना हम्म होगा। जी। तो ये 16 दिशाओं का अलग इम्पोर्टेंस है, हम्म 5 एलिमेंट का अलग है, और ये हम्म 45 एनर्जी फील्ड का अलग है। हम्म और ये 45 एनर्जी फील्ड जब तक आप एस्ट्रो से जोड़ेंगी नहीं तब तक आपको इसमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ओके। ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। जो जी। हमारा मेन टॉपिक है उस पे हम चलते हैं। तो ओके फाइन। इसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? इसमें हम्म आपको सबसे पहले मिलेगा 5 एलिमेंट। हम्म यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 एलिमेंट्स। एक मिनट, व्हाइट कलर है सब, 1 मिनट। 5 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। अब ये पूछा जाए कि 5 एलिमेंट्स में क्या क्या होते हैं, तो एक हम्म नंबर में होता है वाटर एलिमेंट, 2 में होता है एयर एलिमेंट, 3 में होता है फायर एलिमेंट,
4 में होता है अर्थ एलिमेंट, 5 में होता है स्पेस एलिमेंट। ठीक है, हाँ, तो ये 5 एलिमेंट हैं। हमारे शरीर में भी 5 एलिमेंट होते हैं, राशियों का भी 5 एलिमेंट होता है। जी बिल्कुल, ये हाँ। 5 एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बनने के लिए आपको इन 5 एलिमेंट्स पर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। जब तक आप इसके मास्टर नहीं बनेंगे, तब तक हुँ, आप अच्छे से वास्तु नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं वाटर एलिमेंट को। हुँ, वाटर एलिमेंट, ये यहाँ पे हम वास्तु में जब चेक करेंगे इस शक्ति चक्र में, हुँ, तो 1 मिनट, यहाँ पे जो ब्लू कलर का हिस्सा है, हुँ, ये ब्लू कलर का हिस्सा यहाँ NE तक, हुँ, ये वाटर एलिमेंट का है। ओके। ठीक है, हुँ, यानी जोन में आप यहाँ से फोटो चेक करेंगी तो आपको दिखेगा NNW, फिर ये नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, और ये नॉर्थ हुँ, ईस्ट है, यानी 4 जोन आते हैं। अभी हम दिशा हुँ, पे बात नहीं करते हैं, अभी हम सिर्फ वाटर एलिमेंट पे बात करते हैं। वाटर जी। एलिमेंट क्या है? वाटर एलिमेंट से आप क्या समझते हैं? वाटर एलिमेंट को जानना क्यों आवश्यक है? ये हमारे वास्तु में क्या रोल प्ले करता है? जब ये हुँ, बैलेंस होगा तो आपको क्या देगा, अनबैलेंस होगा तो आपको क्या देगा, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो हुँ, वाटर एलिमेंट जब भी आपको दिमाग में आए तो आप वाटर को याद कीजिए। वाटर, हुँ, जैसे जल बहता है, फ्लो करना। हुँ, तो जो भी जीवन में यदि आपको परिवर्तन चाहिए, हुँ, यदि आप एक जगह एक बंद के लाइफ जैसे बोरिंग हो जाती है, कहीं कुछ भी एडवेंचर नहीं, आप एक जगह पे स्थिर हैं, कुछ हुँ, भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वाटर आपका डिस्टर्ब है। नदी में बहता हुआ जो जल होता है वो कभी नहीं हुँ, सड़ता है। यानी जी। नए नए आइडियाज आपको चाहिए, यदि आपके दिमाग हुँ, में नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं, इसका हुँ, मतलब वाटर डिस्टर्ब है। तो ओके। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाटर एलिमेंट देता क्या है। वाटर हुँ, एलिमेंट ग्रोथ देता है। कैसे ग्रोथ देता है? कोई भी पेड़ पौधा है, जब तक हम उसमें पानी नहीं देंगे तो क्या ग्रोथ हुँ, होगा? नहीं हुँ, होगा ना। नहीं होगा। हुँ, वाटर हमें अपॉर्चुनिटी देता है। कैसे अपॉर्चुनिटी देता है? जहां भी नदी है या समुद्र, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? आपको जो हाँ, लेना है है। आप नदी से ले लो, समुद्र से ले लो, जल ले लो, मछली ले लो, वहां पे हुँ, ट्रांसपोर्टिंग कर लो। उस जल का तुम्हें नहाने में यूज करना है, सिंचाई में करना है, जिस चीज के लिए करना है करो। पूरी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने हुँ, है। अपनी सभ्यता के हुँ, हम देखें, जब हम हिस्ट्री के बुक्स पढ़ते हैं, नदियों के किनारे ही शहरों का ये हमारे विकास बसाए गए, हुआ है। जो शहर थे वो बसे हुए थे। हुँ, दिल्ली है देखिए, यमुना के किनारे। हुँ, जो यमुना भी नदी बड़े है। बड़े जो पुराने शहर हुँ, हैं वो नदियों के किनारे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नदियां बनारस है, हमें दिल्ली है। अपॉर्चुनिटी हुँ, देती हैं। अपॉर्चुनिटी को आप ये समझ हुँ, लीजिए कि ये जीवनदायिनी है, लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी लाइफ हुँ, में ग्रो करना या लाइफ का चलना, कंटिन्यू होना बिना वाटर के पॉसिबल नहीं है। हुँ, अब नहीं है सर। अब जो हम अपॉर्चुनिटी समझते हैं, वो अपॉर्चुनिटी ही तो आपके लिए पैसा है। नदी से आप मछली जी, लेते हैं, बिल्कुल। मछली को आप खा लें तो जीवन, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत हुँ, से लोगों का अपना हुँ, भोजन भी है, भोजन का सोर्स भी है। जो हमारे मछुआरे भाई हैं वो नदी पे ही जी। डिपेंड, उस मछली को सेल हुँ, करते हैं, पैसा देता है। जो नाविक हैं, हुँ, जहाँ वो ट्रेवलिंग का वो माध्यम है, नाव, बोट, वो उनके लिए पैसा हुँ, देता है। हुँ, तो यानी हुँ, हमारे अपने में हम वो सही कर लें तो ये हमें भोजन भी देगा, हमारे लाइफ में ग्रोथ भी हुँ, देगा, हमें पैसा भी देगा, हमारे जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी हेल्थ का यदि प्रॉब्लम है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वाटर हुँ, आपके वास्तु में गड़बड़ है।
क्योंकि हेल्थ ओके। डिस्टर्ब यानी इसका हुँ। मतलब आपका वाटर गड़बड़। वाटर डिस्टेंस, ओके। वाटर डिस्टर्ब यानी वाटर एलिमेंट हुँ, डिस्टर्ब। नदी का या हुँ, कोई भी बहता हुआ पानी कभी नहीं सड़ता है, एकदम फ्रेश क्लियर दिखता है। आप नदी हुँ, में किसी एक पॉइंट पे बहते हुए जल में कुछ कचरा डाल दीजिए, हुँ। कचरे की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना देर तक रहेगा, लेकिन क्या है नदी बहता जाएगा और आगे जाके वो पानी एकदम हाँ, फ्रेश हो जाएगा। कचरा जो होगा वो वहां पे जी, बिल्कुल, बैठ जाएगा। यानी एक बैठ साफ जाएगा, पानी हाँ। क्या देता है, क्लैरिटी देता है। हुँ, आपके मन में अच्छे विचार जो नहीं आ रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इसका मतलब आपका वाटर डिस्टर्ब है। यानी आपके शरीर में भी वाटर एलिमेंट का प्रॉब्लम होगा। और दूसरा, आप जिस वास्तु में हैं, इस वास्तु का हुँ, वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है, इसलिए उस घर में रहने के कारण आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। आप अच्छे से ओके। नहीं सोच पा रहे हैं। हुँ, वाटर जो है वो इमोशन है, भावनाएं हैं। जब कोई आदमी इमोशनल होता है तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, आता है ना? हुँ, यानी भावना है। जी, जैसे कोई बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, इसका मतलब वाटर एलिमेंट उसके घर में थोड़े से ज्यादा है, बढ़े हुए हैं, जल्दी ही वो इमोशनल आ गया, इमोशनल हो गया। अच्छा। कोई हुँ, आदमी ऐसा है वो अपनी भावनाओं को किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब छुपा लेता है, उसकी खुल के बाहर नहीं आ पाती है। इसका मतलब वाटर उसके घर में हुँ, कंप्रेस्ड है, दबा हुआ है। जैसे वाटर को आप मिट्टी हुँ, से कहीं भी थोड़ा सा पानी लें, उसके चारों तरफ ऐसे मिट्टी डाल दें, तो वाटर रुक गया। रुक गया यानी वो भावनाएं आपके घर में वाटर में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इस कारण वो डिस्टर्ब हो गया, भावनाएं आपकी क्लियर नहीं हो पाई। वाटर एलिमेंट जैसे ही डिस्टर्ब होगा, ये सभी चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। यानी वाटर एक फ्लो है, उसका फ्लो में जब रुकावट आएगी, जब उस फ्लो को आप रोक देंगे, आपकी हुँ, क्लैरिटी खत्म हो जाएगी, हेल्थ का प्रॉब्लम हो हुँ, जाएगा, मनी एंड अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। वाटर ओके। अट्रैक्शन को भी बताता है। अट्रैक्शन क्या है? मन के इमोशंस है, भावनाएं हैं। हुँ, खुल के यदि आप उस अट्रैक्शन को नहीं, अब अट्रैक्शन को आप कई अर्थों में ले सकते हैं, हुँ, कई प्रकार से ले सकते हैं। एक माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति जो एक प्यार होता है वो भी भावना है, वो भी इमोशन जी, ही है। बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जो खुल के अपने इमोशन को अपने बच्चों के सामने जाहिर नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है? वाटर में प्रॉब्लम है। बहुत से जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो 15-16 साल 18 साल की उम्र की जैसे टीनेज वाले हुँ, बच्चे होते हैं, तो उनकी ये हुँ, प्रॉब्लम होती है। वो क्या बोलते हैं कि अरे मम्मी पापा तो मुझे मेरा जो अपना इंटरेस्ट है, जो मेरी विश है उसको पूछते भी नहीं। मेरे लिए कपड़ा हुँ, लेना तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि मतलब तुम्हारा कौन सा फेवरेट कलर है, क्या कौन क्या लोगे, हाँ, बताया नहीं। या सब मेरा बर्थडे है तो सबसे पहले मम्मी पापा को विश करना चाहिए, नहीं किए। और मम्मी हुँ, पापा को कई बार ऐसा लगता है कि मतलब उनकी जो भावना है, जो प्यार है बच्चों के हुँ, लिए उनके मन में, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। एक पति का अपने पत्नी के लिए जो प्यार है, ये भी एक भावना ही हुँ, है। इसको जी, थोड़ा सा और ब्रॉड वे में सोचिए। एक हुँ, कंपनी, एक कोई भी ब्रांड आता है, कोई भी ब्रांड है, जैसे मोबाइल का ही ब्रांड है। हुँ, मोबाइल है, सभी मोबाइल्स ही हैं, सबसे आप लगभग जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आपका एक इमोशन है, वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो गया, सैमसंग की हुँ, तरफ अट्रैक्ट हो गया, हुँ, हुआ ना? हुँ, दुकान में बिल्कुल, आप सामान लेने जाते हैं, किसी खास दुकान की तरफ आप अट्रैक्ट हुए, ये जी, आपकी भावनाएं ही तो है। हुँ, एक यदि आप टीचर हैं तो एक क्लास में 20 बच्चे हैं, कोई एक बच्चा आपको अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ हुँ, अट्रैक्शन का मतलब हम इमोशन से समझेंगे, जो फ्लो होते हुए दो को जोड़ता है। ओके, और राइट, दो को जोड़ने के लिए एक फ्लो चाहिए होता है। हुँ, एक कंपनी में यदि क्लाइंट अट्रैक्ट उससे नहीं हो रहे हैं, हुँ, क्लाइंट्स का फुटफॉल नहीं बढ़ रहा है, उसके हुँ, जो कस्टमर हैं वो नहीं जा रहे हैं, इसका हुँ, मतलब दुकान है, उसके बोर्ड लगे हुए हैं, लोग देखते हैं,
और देखने हुँ, के बाद भी नहीं जाते हैं, यानी उनके इमोशन का जो एक फ्लो है वो दुकान की तरफ नहीं जाता है। नहीं चला। मतलब इसका उनके कहीं मतलब न कहीं नॉर्थ ज़ोन में प्रॉब्लम होनी चाहिए। अभी ज़ोन पे मत आइए, अभी सिर्फ अच्छा, एलिमेंट पे ध्यान दीजिए। हाँ, इसका वाटर मतलब एलिमेंट है। वहाँ का वाटर डिस्टर्ब है। ओके। उसके वाटर के डिस्टर्ब होने के कारण जो एक फ्लो के साथ दोनों का जो मिलना है, वो हुँ, नहीं हो पाता है। ओके। समझ में आया? हुँ, जो जल जो है वो वाटर है, ये बहता है, फ्लो करता है। हुँ, बहना और बहकना दोनों एक ही हैं। किसी के घर में कोई आपसे बोले, मतलब लड़का है, उसका कुछ गलत संबंध बन गया है, गलत हुँ, आदतें आ गई है, बहक गया है, कोई लड़की है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले इशू हैं, इसका हुँ, मतलब उनके वाटर में प्रॉब्लम है। उनके घर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। वाटर ओके। एलिमेंट डिस्टर्ब होने के कारण उनके इमोशन कंट्रोल नहीं है। उनको अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं है, सही गलत की समझ नहीं है, समझ, क्लैरिटी ऑफ माइंड वाटर हुँ, देता है ना, हाँ, तो ये क्लैरिटी उनको नहीं है। इस कारण वो बहक गए हैं, गलत आदतों में या गलत जो एक्टिविटी है उसमें हो गए हैं, लिप्त हो गए हैं। हुँ, या बच्चों का अपना जैसे पढ़ने के टाइम में टीनेज का उम्र है, उस हुँ, बीच में यदि कि अपने घर के बच्चों का लव अफेयर हो जाए, उसका ज़्यादातर दिमाग उसी पे रहे, तो इसका मतलब हुँ, उसके लिए वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। हाँ, तो बिल्कुल। बच्चों को डाँटने और बाकी ये मार-पीट या बाकी चीज़ों करने की बजाय अपने घर के वास्तु को एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि आपका बच्चा जिस वास्तु में है, उसकी एनर्जी से वो बच नहीं सकता है। हुँ, तो एक बार हमें उसको भी चेक करना चाहिए और हमें देखना चाहिए। समझ जी, में आया? हुँ, आपको आगे मिलेगा एक आदमी जो मुझसे ये कहता था, मेरा दोस्त है अपना, जैसे सुबह में रनिंग के लिए जाना होता था, तो बोलता है हुँ, कि अरे मुझसे सुबह में नहीं उठा जाता है, मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ, नहीं हो पाता। उसके घर का मैंने पहले वास्तु किया हुआ था, उसका मैप था, बस हुँ, मैंने वाटर पे काम किया। हुँ, आगे बताऊँगा क्या काम किया। हुँ, वाटर पे हुँ, काम किया और 7 से 8 दिन बाद वो मुझे फ़ोन करने लगा, चलो टहलने चलना। अरे वाह! उसी घर में रहते हैं ना, हुँ, हुँ, सेम वास्तु है, वो चीज़ें आपके जी, दिमाग में आ जाएँगी। हाँ, सडन परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा-सा हुँ, टाइम लगेगा और इस चीज़ को आप फ़ील करेंगे। ओके, और सबसे पहले जो विद्या आप सीखते हैं, जो सीख रहे हैं, उसका प्रयोग खुद पे करें, खुद हाँ, डिफरेंस फ़ील करें, आपको पता चलेगा। हाँ सर, मुझे भी सर यदि वाटर इस की बहुत विद्या ज़रूरत से है सर। यदि इस विद्या से आप अपने लिए पैसा जनरेट नहीं कर पाते हैं, अपने लिए क्लाइंट जनरेट हुँ, नहीं कर पाते हैं, अपने हुँ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो फिर इसका मतलब कहीं न कहीं आप में कमी है और इस कम चीज़ पे आपको वर्क करने की आवश्यकता है। हुँ, ठीक है? ठीक है। वाटर से हम अभी जो वाटर एलिमेंट को मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अपने घर के वास्तु के लिए यानी रेसिडेंशियल के सेंस में बताया। इसको आप कमर्शियल से भी जोड़ सकते हैं। कमर्शियल से क्या मतलब है? एक जैसे मैनेजमेंट जो बात कहना चाहता है, वो हुँ, बात उसके एम्प्लॉइज़ तक सही वे में पहुँचना, हुँ, एक फ्लो में जाना, हुँ, जैसा उसने कहा वहाँ तक पहुँचना। वैसे आगे आप जाएँगे तो कम्युनिकेशन के लिए ये आपको एयर मिलेगा, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन की मतलब नहीं है। हुँ, यहाँ मतलब है कि जो मैनेजमेंट की भावनाएँ हैं, हुँ, जो मैनेजमेंट का इमोशन है, जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है अपने एम्प्लॉइज़ से, हुँ, वो वाटर एलिमेंट ही है। जैसे आपका क्लाइंट आए, उनका फैक्ट्री हुँ, है और वो आपसे ये बोलते हैं कि देखिए हमने एक आदमी रखा हुआ है ऐसा, हम उससे जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहा है। हम जैसे उससे चाह रहे हैं कि टाइमली वो आए, तो उसमें हुँ, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। काम का तो अच्छा है, लेकिन वो हमारे भावनाओं को नहीं समझ रहा है। जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसपे खरा नहीं उतर रहा। इसका हुँ, मतलब वाटर वहाँ का डिस्टर्ब है। इस वाटर के कारण समस्या आ रही है। बहुत सी जगह पे जैसे लेबर यूनियन यदि कहीं किसी कंपनी में है और वो लेबर यूनियन प्रॉब्लम कर रहे हैं। लेबर हुँ, यूनियन का ये कहना है कि हमारी जो बातें हैं वो मैनेजमेंट नहीं सुन रहा। यानी हुँ, लेबर यूनियन की जो अपनी इमोशंस हैं कि इतनी महँगाई बढ़ गई है और इतने महँगाई हुँ, में जो हमारे वेजेज़ है या जो हम अपना टाइमिंग शेड्यूल है, ये सारी चीज़ें, ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
तो हमारी भावनाओं का हमारा मैनेजमेंट सम्मान करे, इसका मतलब ये वाटर एलिमेंट है। समझ हुँ, में आया? जैसे कोई ये कहे बिल्कुल, कि वो मुझे नहीं समझ रहे हैं, मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं 2 इमोशन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तभी ना नहीं समझ रहे हैं। तभी नहीं समझ रहे, राइट। 2 कोई एक कंपनी वाला है, वो ये बोलता है कि मुझे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए एक दूसरी कंपनी है, या जैसे मान लीजिए एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल लीजिए कोई बाइक बनाने वाली कंपनी है, तो वो जो टायर और ट्यूब होता है, वो स्वयं नहीं बनाती है, दूसरे कंपनियों से हुँ, लेती है। तो सपोज़ हुँ, कीजिए कि वो बाइक वाली कंपनी आपसे ये कहती है कि एक अच्छा ये टायर है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और हम ये सोच रहे हैं कि हमारा उससे टाई अप हो जाए, तो हमें कम हुँ, पैसे में अच्छा माल मिल जाएगा और हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ इनका इमोशन उसके तरफ डाइवर्ट हुआ कि उसका माल अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका रेट अच्छा है, तो हुँ, हमारा उससे एक टाई अप हो जाना चाहिए, एक कोलिज़न हुँ, हो जाना चाहिए। तो इनकी भावनाएँ उसकी भावनाओं तक जब पहुँचेगा तब तो बात आगे बढ़ेगी। जी, या इन्होंने जो अपना ऑफर दिया, प्रपोज़ल दिया, वो सामने वाले वो उसको समझ नहीं पाया हुँ, या अपनी बातों को ठीक से उससे समझा नहीं पाए। इसका मतलब कहीं न कहीं इस वाटर में प्रॉब्लम है। है। समझ में आया? बिल्कुल सर, आगे। बहुत बार जो हम बिना कहे किसी से कोई बात समझते या समझाते हैं, वो वाटर एलिमेंट ही है। ओके, बिना वाटर के बिना हुँ, कहे ना कोई समझ पाएगा, ना समझा पाएगा। वाटर यदि सही है, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आपकी हुँ, भावनाएँ उनकी भावनाओं तक पहुँच जाएँगी, उनको पता चल जाएगा कि आपकी ओ जो एक्टिंग है, आपका जो बिहेव है, वो उनको हुँ, अच्छा लगा या बुरा लगा। हुँ, समझ में ओके, आया? जी, जहाँ का वाटर बैलेंस होगा, अच्छे से होगा, उस घर में भी मैंने देखा है, उस हुँ, कंपनीज़ में भी मैंने देखा है। घर में क्या है कि जैसे कोई आदमी है, एक बड़ा भाई है या छोटा भाई है या बहनें हैं, भाई-बहन है उस बीच में या हुँ, हस्बैंड-वाइफ हैं, माता-पिता हैं, जो भी जॉइंट फैमिलीज़ लोग हैं। वाटर हुँ, बैलेंस होने पे क्या है कि स्वयं ही आदमी समझ लेगा जैसे सब्ज़ी बनी हुई है, हुँ, माँ ने सब्ज़ी बनाया है। हुँ, और माँ ने खाया तो उनको पता चल जाएगा कि अब मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा, चलिए हम दूसरा हुँ, इसको बना लेते हैं। वहाँ बेटे ने कुछ कहा नहीं, लेकिन माँ जी, का इमोशन बेटे के इमोशन से कनेक्ट हुआ। बेटा मार्केट ओके, में गया है, उसको कोई चीज़ दिखा अपने हुँ, फादर के लिए, कोई बुक्स ही दिखी यदि फादर पढ़ने के शौकीन है। फादर ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ उसका इमोशन कनेक्ट हो गया कि मेरे फादर को अच्छा लगेगा, चलो मैं ले लेता हूँ। जी, मेरी माँ ऐसे साड़ी इस कलर की पहनती है, अच्छा लगेगा, चलो माँ के लिए ले लेता हूँ। ठीक है? हुँ, हुँ, लेकिन वहीं जब कोई आदमी फैमिली मेंबर्स आपके पास ये आए और ये बोलें कि अरे हमारी भावनाओं की अब कदर ही नहीं, वो सुनते ही नहीं। यानी जहाँ हुँ, आपको लगे कि इमोशन में गैप आ गया, हुँ, इसका मतलब वाटर डिस्टर्ब है। ओके। समझ पा रहे हैं या कोई कन्फ्यूजन नहीं, है नहीं, इस बिल्कुल सर, सब समझ में आ रहा है सर।